बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन यकम फरवरी को उसामा साहब ने एक बड़ी पेशगोई की थी अदलिया से मुतालिक, जजेस से मुतालिक, और कहा था, क्या कहा था पहले वो सुन लें, फिर उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। पाकिस्तान तो अब इंतहाई अनप्रडिक्टेबल टाइम से गुजर रहा है। उसमें मुझे लगता है कि कोई जजेस भी जैसे कुछ ऐसा बिहेव लेंगे, बड़े कानून परस्त हो जाएंगे। अदलिया कोई लगता है कि अदलिया कोई अच्छा रोल प्ले करेगी अपकमिंग टाइम में। और अदलिया अपने मतलब जैसे कहते हैं ना कि कहे कि बस अब हमने नहीं किसी की सुननी, बहुत हो गया, हमें अपने जैसे कहते हैं ना इदारे का तशख़्ख़ुस बचाना है। जी नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। जजेस जो हैं अदारे के अंदर से खड़े होंगे अपने अदारे की हुर्मत, अपने अदारे की इज्जत बचाने के लिए। ये पेशगोई जो है वो हमने देख ली गुज़िश्ता रोज, जब ये खत सामने आया 6 जजेस का। आज पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी स्टोरी बनी हुई है। जजेस तो स्टैंड ले लिया, जजेस ने खत लिख दिया। आगे क्या होने जा रहा है उसामा साहब से ही जानेंगे और पूछेंगे कि भाई स्टोर जो प्रेडिक्शन आपने की थी, इस कदर वो दुरुस्त निकली है, तो आगे क्या हो रहा है? उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, अगर ये उधर तक पहुंच गई है ना बात, तो फिर मैं तो इसको मजीद आगे बढ़ता देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस बात पे प्रेडिक्ट कर रहा था इस सब को, उसका यही मंजरनामा बनता था उस सारी का। और ये जब कर रहा था उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, उस वक्त अभी इलेक्शन भी दूर था। तो उस इलेक्शन के बदलते सिनेरियोज के अलावा मैं ये कह रहा था, तो इसका मतलब है इस मामले ने अपनी राह लेनी है। ये भी अलिफ है, अभी ये शुरू हुआ है, अभी इनको दबाया जाएगा, आखिरी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये ना, जैसे कहते हैं ना कि वो इतने सुराख हैं इस वक्त, एक को बंद करते हैं, दूसरा दूसरे को बंद कर, तीसरा, लेकिन ये अप्रैल में ना सारे सुराख हो सकता है इकट्ठे खुले और ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो जाए कि बहुत मुश्किल हो जाए उसको संभालना। क्या ऐसा क्या हो सकता है हुकूमत के ये लिए? ऐसे होगा कि पॉसिबिलिटी है कि अभी अदलिया प्रॉपर खड़ी होगी। अभी तो ये सिर्फ 6 जज आगे हुए हैं, और कहीं से कोई छोटे अदलिया के लेवल्स के लोग भी हो सकता है शुरू करें, बाज कोई खड़ी हो जाए इनके पीछे आके, इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो जाए, और या इस सब को रोकते रोकते कोई इनके हाथों से ऐसा जुल्म हो जाए जिसके नतीजे में कौम खड़ी हो जाए। कुछ ना कुछ इस तरह का अप्रैल में मतवक्के जरूर है कि ये चीजें जो है ना किसी भी चीज से ट्रिगर हो सकती हैं। और जब हम यकम फरवरी को कह रहे थे उस वक्त तो देखें आपके सामने ही है, ये कोई हर किसी के लिए एक नया माहौल था। और हम बड़ी कंसिस्टेंसी से उस वक्त में बगैर इम्प्रेस हुए किसी भी दरमियानी वाकये से ये प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा टिपिकल होता है। लेकिन अगर ये बात ठीक निकली है तो इसका मतलब है ये बात अभी दूर तक जाएगी। चलें उसामा साहब, नाज़रीन की इंटरेस्ट होगा ज़ाहिर है जानने में, तो बताएँ कि क्या ऐसी बेसिस थी जिसके ऊपर आपने ये प्रेडिक्शन की थी? यानी चार्ट्स में जो ज़ोडिक चार्ट्स होते हैं, उसमें ऐसा क्या था जिस वजह से आपने ये नतीजा जो है निकाला था और वो दुरुस्त होगी पेशगोई? देखिए, आपको याद होगा सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स के लिए, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनके लिए, कि जब हमने एक डिटेल्ड वीडियो जुपिटर यूरेनस के 8th हाउस की, पाकिस्तान की, जब हम एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे थे तो बताई थी। उसमें हमने बिल्कुल। बताया था कि जुपिटर अप्रैल तक अपनी छोड़ेगा जगह, उस वक्त तक हम प्रॉब्लम में रहेंगे और पाकिस्तान के लिए ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा यूरेनस पे हमने जब बात की थी तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, रेबलस एटीट्यूड की बात की थी, और बदलता हुआ सडन तब्दीलियां और फाइनेंशियल चेंजेस। इवन हमने कहा था कि नोट नए जो सोर्स ऑफ इनकम, नए ज़राए आमदनी पे बात होगी, नए कोई हम तरीकों में बैंक्स अपने हो सकता है चेंज करें। तो ये सारी उस वक्त की बातें। तो अब वो हर इदारे में रेबलस एटीट्यूड भी होना था और तब्दीली भी आनी थी, खसूसन उस इदारे में जो अभी उल्टा हुआ है, क्योंकि जुपिटर है, गुरु है, अकल है, रूल करता है, सियानप है, लक है। तो हुँ। ये भी जो हमारी बैड लक थी, ये अगर उस
पिराए में देखा जाए तो अप्रैल के बाद अचानक लक में भी बदलती है। अभी एक बात और मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि बड़ी ही कबल अज़ वक़्त होगी, लेकिन वो ना उसकी कड़ियाँ भी कभी-कभी देखता हूँ तो लगता है। लेकिन अब वो इतनी जब क्या कहते हैं दुरुस्त पेश प्रेडिक्शंस की आदत पड़ी हो ना, तो लूज़ बॉल खेलने को दिल नहीं करता। तो बहरहाल किसी दिन कहेंगे तो वो लूज़ बॉल भी मार दूँगा। बहरहाल अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन चलो शायद। अच्छा, उसके बाद मकाफ़ात का साल था, उसके बाद जस्टिस का साल था, फिर 8 नंबर का साल था, जो इसको मानते थे। तो फिर डेफ़िनेटली इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होना था? जस्टिस वालों का, अदलिया का। तो अब ये जो यूरेनस और जुपिटर के इम्पैक्ट को रख के आप अदलिया पे डालें, 8 नंबर पे, मकाफ़ात पे, तो वो मकाफ़ात किसने करना है? उसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर कोई प्ले कर सकता था तो आपकी अदलिया थी, बदला देने में या सज़ा देने में। तो ये इस तरीके से जब इसका हमने ग्राइंडर करके वो बनाया ना, तो यही नक्शा बनता था कि जज खड़े हो जाएँगे और इनके पीछे भी अभी कुछ लोग जो है खड़े हो जाएँगे, तो वो इसलिए मैं ऐसे नक्शा उसका बना रहा था, तो वो हो गया। उसामा साहब, आपने कहा कि अप्रैल के बाद जो है वो लक यानी काम करना शुरू होगी और बेहतरी आना शुरू होगी। तो क्या इसका मतलब मैं ये लूँ कि अप्रैल के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब, जिनके आगे ढेरों, दर्जनों मुसीबतें और रुकावटें हैं, वो ज़रा आसानी उनको मिल जाएगी, वो बेहतरी की तरफ चले जाएँगे, उनके लिए भी मामला ठीक हो जाएँगे, कंट्रोल बढ़ जाएगा हुकूमत पे? देखिए, आसानी सिर्फ़ खाली घर में बैठने से होती है बस। इस टाइम पाकिस्तान में आसानी सिर्फ़ उसी के लिए है, जो हमारी तरह बस घर बैठा रहे। तो हाँ, ये आसानी जो है पॉसिबल है कि अप्रैल को ऐसे गुल खिला दे कि शहबाज़ शरीफ साहब बिल्कुल ही राम हो जाएँ, चिल मारें, तो क्या मुश्किल है? क्योंकि देखिए करवट तो है अप्रैल में कोई। अप्रैल में कोई एक्सट्रीम पे तो मामलात जाने हैं। तो देखिए अब ये क्या गुल खिलाता है, बात कहाँ तक जाएगी उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये अपकमिंग टाइम पे जो है ना, ये मामलात अपनी पीक को टच करने वाले हैं अप्रैल में। ये मुझे लगता है बस माह रमज़ान की बरकतें हैं, जितने दिन हैं, ये बड़ा ही कवर कर गई, यकीन करें। बड़ा कवर कर गई है मामले को। और वैसे लोगों को शायद नहीं पता चल रहा, हमसे पूछें कि तो ये कितना कवर कर गई है माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें। तासुर जो है वो ये डेवलप हो रहा है रमज़ान अल मुबारक का, माह रमज़ान अल मुबारक का, कि शायद पीटीआई बैक फुट पे चली गई है, मामला ठंडे हो गए हैं। जिन मामलात को उठाना था उसको पीटीआई ने उठाया नहीं है, और जब खबरें ज़ाहिर है खबर ढूँढी जाती है, पीटीआई से बात की जाती है, उनके लोगों से बात की जाती है, तो उसामा साहब वो बताते हैं पीटीआई वाले कि आप सब्र करें, ईद गुज़रने दें, हर रोज़ हम 3-3 पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे। तो उनके दावे अपनी जगह पे, सितारों का हाल अपनी जगह पे, और शहबाज शरीफ साहब की आसानियाँ अपनी जगह पे। मामलात अदलिया की अगर बात की जाए, इस खत की बात की जाए, जजेस की बात की जाए, तो ओवरऑल इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन होता नज़र आ रहा है आपको? हाँ, ये जो है क्लास का मॉनिटर है, ये इसका चांसेस है कि ये रिज़ाइन देना पड़े इसको, ऐसे हालात बन जाएँ और ये मुद्दत पूरी ना कर पाए। क्लास का मॉनिटर, ओके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो इस मामले के ऊपर 6 जजेस के खतूत जो हैं, बल्कि 7 जजेस हैं। 7वें जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने खत में साइन नहीं है उनके, लेकिन इससे पहले जब नोट लिखा गया था चीफ जस्टिस को, तो उनके साइन उस नोट के ऊपर कहते हैं कि मौजूद थे। वो इन 6 जजेस की राय के हामी हैं, और बड़ा अहम वो केस भी सुन रहे हैं साइफर के हवाले से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक के साथ उस बेंच का हिस्सा हैं, जो साइफर का केस सुन रहा है, जो इस कंट्रोवर्सी के अंदर बहरहाल वो फिलहाल मौजूद नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि अदलिया तहरीक का ऐलान हम कर रहे हैं और अदलिया तहरीक शुरू होगी। कुछ लोगों ने, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही थी किसी से, तो उस उन्होंने ये कहा कि भाई ये अदलिया तहरीक नहीं है, ये कोई वकला तहरीक नहीं है, ये जजेस तहरीक शुरू हो रही है। तो आप अब वकला तहरीक लतीफ़ खोसा वाली समझ लें, और उन भाई साहब ने जो कहा था कि जजेस की तहरीक, उनकी बात ज़हन में रखें, तो कोई तहरीक-वहरीक प्रॉपर बनती नक्शा नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये इनको बुलडोज़ करेंगे। बुलडोज़ करके
इस तरीके का पैनिक क्रिएट कर देंगे, ये चांसेस हैं। जो मैं जब मैं नक्शा इसका खींच रहा था अप्रैल में, मैं कहता था कि जजेस के पीछे फिर वकला खड़े हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल बन सकती है। और इसीलिए मैंने इसी भी हाफ पे कहा है कि मॉनिटर को इस्तीफा देना पड़ जाए, वो इसी के नतीजे में होगा। इसी के नतीजे में होगा। क्योंकि 8 प्रेशर नहीं उठा सकते, प्रेशर जो है ना उठाना इनका काम नहीं है। ये बस ऐसे ही सारे जैसे कहते हैं ना बटनों जैसी आंखें, वो मेरे मुंह से सुनते भी इकट्ठी हो गई हैं सारी, तो ये समझ रहे हैं कि भाई अ, चिड़िया चिड़ियाघर का मंजर मेरे ज़हन में आ गया। तो माइंड करते हैं तो करें, अच्छी बात है, इसमें कोई माज़रत की बात नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कौम जितना इरिटेट है या जो भी मतलब उसमें आके कोई भी, जब आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब माशाल्लाह इस मुल्क ने आपको आज़ादी दी है कुछ भी किसी को भी करने की। असद साहब को आज़ादी है, उसामा को भी है, तो हम भी जो दिल करे कमेंट कर सकते हैं। तो बहरहाल असल बात ये है कि ये जो सिचुएशन है, ये मजबूर कर देगी मॉनिटर को कि मैं उसको इस्तीफ़ा देना पड़े, ऐसा सीन बन सकता है। क्योंकि आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था ओथ के हवाले से कमरदर अकरब के, तो इनका भी वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उस वक़्त कह रहे थे। क्योंकि असल में कमरदर अकरब में भी मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे वो दूसरे कैलेंडर बने होते हैं, एक दफ़ा इस पे भी डिटेल से बात हो चुकी है। तो कोई तकरीबन कुछ 12-14 घंटों का आगे-पीछा बनता है। तो वो ऐसा ही बनता है जैसे आपका ईद का चाँद कभी निकलता है और कभी नहीं निकलता। जितना चाँद आपने आगे-पीछे किया होता है, इतना कि चाँद का मतलब अकरब भी तो चाँद भी मूवमेंट है ना, तो वो जी। कभी आगे और कभी पीछे। तो अगर वो आगे हुआ, जब ये ओथ हुआ था, जो सुनने में आया उसने, मैंने नहीं एग्ज़ैक्ट एक्चुअल में काउंट किया था, तो मुझे लगता है तो फिर तो ये बहाना बन जाएगा पूरा। फिर बहाना बन जाएगा। उसामा साहब बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो, आपकी प्रेडिक्शन जो है वो एक और प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त हुई बड़े ज़बरदस्त तरीके से। 6 जजेस का ये खत क्या रुख इख्तियार करता है, आने वाले दिनों में ये मंज़र पूरा पाकिस्तान देखेगा। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर स्क्रीन पे चलता रहा है। आपके सवालात, आपकी क्यूरीज़, आप जो जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।